जो आप देख पा रहे हो ये ज्वाला की तरह ये जो गुफा दिखाई दे रही है पूरा पत्थर, इसके अंदर ये 15 फीट लंबी गुफा है। जैसे आप देख पाएंगे 15 फीट अंदर गुफा है। यहाँ पर मैं दर्शन करूंगा, एक संत भगवान रहते हैं। लगन के लिए क्या करना पड़ता है इधर, हमारे बताते हैं, टोटका बताते हैं। उसमें क्या है कि लाल चुनरी लेनी पड़ती है लाल जब उनकी शादी हो जाए, हम्म, जिसे दुर्गा कृपा कहते हैं। सरल, और ऐसा नहीं कि कोई धन का कहा है, गुरुजी ने बहुत कच्ची कढ़ाई का कहा है जो होता है। तो ऐसा कि जलाए जिसका कोई धंधा बंद गया है या धंधा नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही, ग्राहक नहीं आ रहे, तो ऐसा कोई उपाय उसके लिए एक पोटली बनानी पड़ती है। हाँ, गल्ला कोई साइड में बना लो। थैली सी होती है, पहले स्नील की थैली बनाते थे, ऊपर ओम जामा लिखा जाता था इधर। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में लगातार आपको संतों का दर्शन करा रहा हूँ। आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और संतों के चरणों का दास। मैं कन्हैया शर्मा एक बार फिर हिमाचल की यात्रा में। आज मैं एक प्राचीन ज्ञान गुफा, जी हाँ, एक सबसे प्राचीन ज्ञान गुफा जहाँ बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने तपस्या की है और आज भी संत भगवान तपस्या कर रहे हैं। और इनका जंगल के, घनघोर जंगल के बीच पहाड़ की एक तलहटी कहूँगे, पहाड़ की चोटी, हालांकि हिमाचल के चारों तरफ पहाड़ है। यहाँ पर एक कह सकता हूँ साधना, तपस्या, ध्यान करने के लिए या धुना तपने के लिए, या कह सकता हूँ अपने आप को साधने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। और एक ये जो आप देख पा रहे हो ये ज्वाला की तरह ये जो गुफा दिखाई दे रही है पूरा पत्थर, इसके अंदर ये 15 फीट लंबी गुफा है। जैसे आप देख पाएंगे 15 फीट अंदर गुफा है। यहाँ पर मैं दर्शन करूंगा, एक संत भगवान रहते हैं। और हालांकि ये हरियाणा पंजाब की तरफ से हैं। इनकी भाषा में थोड़ा सा हिंदी टूनिंग और पंजाबी टूनिंग तो आएगी। और साथ साथ एक बात और कहूँगा, अगर ये इस दर्शन में, सत्संग में कहीं मेरे से गलती हो रही है या मेरे से त्रुटि हो रही है तो मुझे बताना, मैं सुधार करूँगा। कमेंट करके बताओगे तो मैं सुधार करूँगा। और आप बताओ, जैसे मैंने सवालों का जैसे सीरीज है चेंज किया है, आप इस वीडियो में देखोगे पूरा सवालों का सीरीज चेंज किया है। लेकिन कुछ एक कॉमन सवाल होते हैं, जैसे कि संतों का एड्रेस पूछना हुआ, वो भी मैं आपको बताना शुरू किया है, जिससे आपका भी फायदा हो सके, वो भी संतों की आज्ञा से। गुप्त संतों का तो फिर भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूँ याद रख के मैंने लिखने लगे हैं। एड्रेस पूछना है, भूलूंगा नहीं। 2 3 3 दिन मुझे याद रखना, फिर मैं याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एड्रेस भी वीडियो के अंदर मिलेगा संतों की आज्ञा से, और वो भी मैं बताऊंगा। जैसे आप देख पाएंगे गुफा, अंदर चलते हैं पूरा, आपको यहाँ पर बहुत सारे संतों की समाधि है, शिवालय भी है। और साथ साथ यहाँ जो गुफा है, हम ऐसा करेंगे, एक दो स्थान अगर एनर्जी लगेगी तो ध्यान साधना भी थोड़ी सी करने की कोशिश करेंगे। पहाड़ ये जैसे पत्थरनुमा दिखाई दे रहा है, इसके नीचे संत भगवान की गुफा है। और यहाँ पर जैसे यह दिखाई दे रही है ओनली फॉर, आगे पत्थर की छोटी सी दीवार बनी हुई है, ये पहाड़ के अंदर पूरी गुफा है। हम अंदर चल के आपको गुफा के दर्शन करवाते हैं, धुने के दर्शन करवाते हैं। ये गुफा आज की नहीं है, प्राचीन काल समय से है, वो बहुत पुरानी है। और ये जो धुना है ये भी प्राचीन है और पुराने समय से है। और यहाँ पे बहुत सारे संतों ने तपस्या की। और आप देखोगे संतों की कुटियाओं में, गुफाओं में आपको 3 फीट के, 4 फीट के दरवाजे मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि संतों की कुटिया में जितना छोटा संकड़ा होता था, जितना हो, 2 कारण थे। एक, ज़्यादा आवागमन नहीं होता था, दूसरा छोटे दरवाजे में जितना होता था। अभी तो ये बड़ा बना दिया लकड़ी का गेट लगाने के लिए, झुक के तो चले जाते थे। कोई बड़ा जानवर हुआ या कोई, जैसे कोई संतों के यहाँ कुटिया में जाए तो झुक के जाए, ये एक परंपरा बनी रहती थी, अलग अलग महानता थी। आप मुझे बताना छोटे गुफाओं के दरवाजे क्यों होते ज़्यादातर? हालांकि मैंने ये देखा है, अपने अनुभव के साथ बताना। अब मैं आपको धुने के दर्शन करा रहा हूँ, लेकिन मानसिक यात्रा में दर्शन आप वही करेंगे, वही फल मिलेगा। और मैं भी ये आपसे दुआ करता हूँ कि आप मानसिक जब दर्शन करो, एक हरदम ये सोचना, आप जो मनोकामना है वो मांगना, शायद मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपकी पूर्ण होगी। हे संत भगवान, हे संत भगवान, भूल चूक सबकी माफ करना। भगवान की गद्दी है, संत भगवान अभी अंदर है। मैं आते ही मैं आपको दर्शन करूंगा, सत्संग होगा। ये संत भगवान के गुरु जी हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं, ये गुरु भगवान है और इन्हीं की महिमा है। और ये जो संतों का धुना है, आपको इसके
मैं तो इनकी आपको वर्णन सबको पता है और यहीं पर संत भगवान तपस्या करता है इसी गुफा में, जैसे आप देख पाएंगे चारों तरफ से गुफा में। और मैं साथियों जैसे गुफा आपको दर्शन के गुफा के अंदर एक गुफा है, जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर भी एक धुना है, अंदर गुफा के अंदर भी गुफा है, जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ पर भी एक धुना है। हे संत भगवान, यहाँ पर भी एक धुना है और साथ साथ ये भी जैसा देख पा रहे हो त्रिशूल भी दिखाई देगा, चिमटा, ये संतों की तपस्या का प्रतीक भी होता है। और ये प्राचीन काल के, जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो काला है ये काला पत्थर नहीं है, ये संतों ने जो प्राचीन काल में जो धुआं तपते थे, ये आज के नहीं, प्राचीन काल से धुआं तपते थे, वो धुएं का जो बनता है काला वो है, ना कि ये काला पत्थर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। हालांकि अभी आप दर्शन के लिए अभी जो सुविधा है, थोड़ी लाइट पहुंच गई, पहले सोचो लाइट भी नहीं होती थी यहाँ पर, और किस प्रकार संत भगवान इस गुफाओं में तपस्या करते थे। एक बात देखा हूँ, ना बाहर की कोई आवाज सुनाई दे रही है, चिड़ियों की भी, हवा की भी नहीं सुनाई दे रही है, और अपनी आवाज स्वयं की भी नहीं गूंज रही मुझे, मेरी आवाज मुझे तक नहीं गूंज रही, ये एक और देख रहा हूँ मतलब। और ये ज्यादातर जो गुफाएं होती थी ये इसी प्रकार लंबी होती थी, ऐसी लंबी गुफाएं उत्तराखंड में होंगी कुछ, लेकिन हिमाचल में भी है, लेकिन बहुत कम मिलती है ऐसी लंबी गुफाएं जो मैं आपको दर्शन कर पा रहा हूँ। यहाँ से वहां से 15 फीट ये गुफा है, 15 फीट वो 30 फीट गुफा लंबी है जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसी गुफा पे दर्शन आने के बाद एक मन में इच्छा भी रहती है उस स्थान पे कोशिश करें गुरुमाला या अपने जो नाम जप है, जो भी भजन कहते हैं संत भगवान, जो याद करना या किसी को पुकारना ही भजन होता है अपने मन से, तो अपने पुकारना गुरु मंत्र गुरु नाम मिला है उसी को पुकारने की मेरी हैबिट है, मेरी आदत है। गुरु जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके गुरु जी जैसे भगवान के भजन करते हैं, जो भी भगवान के भजन कर, और उनके भजन करते हुए भी उनके जीवन में दुख आता है, वो क्यों? सुनो, ये बेटा कलयुग है। क्या है? कलयुग। कलयुग, कलयुग में क्या है कि जो कलयुग से भिन्न चलता है इधर, कलयुग ही कष्ट देता है अपने को, अपने ही कष्ट देते हैं, दूसरा नहीं देता कोई। अच्छा। अपने ही छेड़ते हैं, मान लो भजन पे बैठा हूं मैं, अपने कोई आवाज लगाएगा, दूसरा नहीं लगाएगा। अच्छा। की बच्ची थी, उनकी शादी का संजोग नहीं बैठा, उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं बैठ रहा, तो वो कहते हैं कोई ऐसा उपाय करे या ऐसा कोई माला जप करे या ऐसा कोई टोटका करें या तो ताबीज करें तो उनके बच्चों की शादी हो सके, एक ही बच्ची है, ऐसा उनकी इच्छा। सुनो, ये आ गया शादी का, एक मान लो कि किसी के शादी के संजोग नहीं बैठ रहा, संजोग की बात, ये संजोग ही होते हैं, एक जिंदगी की मिस्टेकें होती है, बंदा भी मिस्टेकें करता है, औरत भी कर जाती है कभी कभी। अच्छा। औरत से भी हो जाती है मिस्टेक, बंदा है तो औरत भी होगी। हाँ। मान लो कि शादी का मुख्य लक्ष्य होता है, शादी का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? विकास। विकास, विकास के लिए अपने को प्रयास करना पड़ेगा। वो अगर मिस्टेक हो जाए तो उसे दोष कहते हैं। शादी तो हो गई, शादी तो हो गई, अगर वो मिस्टेक ना हो, आगे आता है लगन। लगन के लिए क्या करना पड़ता है इधर कि जैसे एक हमारे बताते हैं, टोटका बताते हैं, उसमें क्या है कि लाल चुनरी लेनी पड़ती है, आटा बांध देना है, आटा बांध दिया, एक में घी बांध देना है, एक में चीनी बांध देनी है, एक में 1.25 रुपया बांध देना है। 1.25 रुपया? हाँ, 1.25। तो उससे ज्यादा कम जो हो सकता है? सुनिए, वो उसको कहते हैं भाई अपनी कच्ची कढ़ाई। और चुनरी माता की होती है, वो कढ़ाई कच्ची होती है, आटा हो गया, घी हो गया, चीनी होगी, कड़ा बन गया। रुपया हो गया 1.25, जो बालन का खर्चा होता है, वो कच्ची कढ़ाई है, वो बांध के रख लेना चाहिए जी। उस नाम का इधर रख लिया। जब उनकी शादी हो जाए, जिसे दुर्गा कृपा कहते हैं, दुर्गा की होती है, वो बच्चों की शादी। वाह, गुरुजी ने बड़ा सरल, और ऐसा नहीं कि कोई धन का कहा है, गुरुजी ने बहुत कच्ची कढ़ाई का कहा है जो घर पर आप कर सकते हो। और अगर जब शादी हो जाए या आपकी जो इच्छा पूर्ण हो जाए, माँ से मांगी गई, उस समय उस बड़ी कढ़ाई में मिक्स कर दें, गुरुजी ने जैसे बताया। गुरुजी एक छोटा सा और उपाय बता दीजिए, बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे भाई कहेंगे हमारे लिए भी कुछ पूछो गुरुजी से। जैसे आज के समय बहुत सारे धंधे नहीं चलते, ये दुकान नहीं चलती, व्यापार नहीं चलता, तो वो बहुत सारे जल्दी जाते हैं, शाम को लेट तक आते हैं, और फिर उदास आते हैं तो घर वालों का भी चिंतन हो जाता है। जैसे मैं अगर उदास जाऊंगा तो मेरे बच्चों का, माता पिता का, बीवी का, सबका चेहरा उतर जाएगा।
कि उसका उतरने का कारण है धंधा नहीं चला, और वो घर जाता है तो उसका मूड ऑफ रहता है, तो पूरा घर वालों का दिन खराब हो जाता है। तो ऐसा की जला है जिसका कोई धंधा बंद गया है या धंधा नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही, ग्राहक नहीं आ रहे, तो ऐसा कोई उपाय बताइए। ऐसे बेटा, जो कार्य होता है ना, इसमें एक दसवां स्रोत होता है धर्म का। मुख्य लक्ष्य जो है अपना कार्य बंद कैसे होते हैं। हाँ, अच्छा। मान लो कि मैं काम कर रहा हूँ, चाहे छोटा कर रहा हूँ, चाहे दिहाड़ियों लगा रहा हूँ, दिहाड़ी में मुझे 500 मिला, उसमें से 50 रुपये जो है धर्म के हैं। 50 रुपए धर्म के हैं। धर्म के हैं। उसके लिए एक पोटली बनानी पड़ती है। हाँ, गल्ला कोई साइड में बना लो। थैली सी होती है, पहले सुनील की थैली बनाते थे, ऊपर ओम जा माँ लिखा जाता था, इधर माँ ज़्यादा लिखते थे, इधर उसके बीच वो डालते रहते थे। ठीक है। धर्म की पोटली, धर्म की पोटली होती 10%। 10% आज का नहीं, वेद शास्त्र भी यही कह रहे हैं। वो अपना नहीं है, वो धर्म का है, अपने ही घर में पड़ा है। आप उसमें से यूज भी कर सकते हैं, उसमें फिर डाल देना है। अगर यूज कर लिया, बैंक की हुई छोटी बैंक बन जाती है। जे नहीं निकालते। अच्छा, जे नहीं निकालते आज के समय में। उसमें क्या था, कार्य में विघन, मन ना लगना, वो घरेलू चक्कर भी होता है कोई, इधर अगर कार्य रुक जाए, घरेलू चक्कर भी होता है उसमें। अच्छा। घर में तकरार रहेगा, एक इज्जत नहीं करेंगे एक दूसरे की, इधर तब भी अपनी माँ रुस जाए, तब भी लक्ष्मी रुस जाती है, कार्य सिद्धि नहीं होती। अच्छा। अगर माता पिता अपने रुष्ट होंगे तो कार्य सिद्ध नहीं होगा, वो चाहे लाखों रुपये कमाए, बचेगा नहीं उसके पास कोई। इसके लिए छोटी सी एक गुरु लोग बताते हैं, लक्ष्मी बंधना। लक्ष्मी को बांधा जाता है, जैसे दिवाली वाली रात होती है, दशहरा हुआ, इस दिन लक्ष्मी पूजा होती है दिवाली वाली रात। फिर लक्ष्मी बांधी जाती है, चांदी का सिक्का होता है, चांदी के सिक्के को लाल धागे से इधर लपेटा जाता है, वो लक्ष्मी बांधी जाती है। फिर वो लक्ष्मी वो उस दुकानदार हो, जो बिजनेसमैन हो, उसको दी जाती है, जहाँ वो पोटली है, गला है उसका, या रखता है खजाना, वहाँ पे रखा जाता है। वे मिस्टेकें होती है उनकी। अच्छा। नंबर 2, नज़र। जैसे मेरा पड़ोसी हुआ, ये हुआ, मेरा काम बढ़ रहा है इधर, वो वाह यार ये कहाँ से आ रहा है इसके पास पैसा, ये कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, वो नजरें होती है। बोल भी हो गए, नजर भी, उसके लिए भी अपना काम धीमे हो जाते हैं। पहला स्टेप पर बिंदु, अगर माता पिता जीते हैं उसके, कार्य करने वाले के, माता पिता की चरण वंदना करे सुबह उठ के। अच्छा। कार्य के लिए वो आशीर्वाद देंगे, टेक्स्ट है वो, जीते का टेक्स्ट चल जाता है, जो चले गए कहना वो आए पता नहीं ना आए। जो गए हुए हैं वो आए या ना आए, वो जन्म लेके ही आएंगे, जो आएंगे तो वैसे तो कोई नहीं आ सकता, वैसे आ भी गए अपन भाग जाएंगे। ये कार्य के लिए मुख्य लक्ष्य क्या है, इधर अपने कार्य को पहले देखो इधर कि मेरे कर्मों में कौन सा कार्य शुभ है। पंडित के पास जाना चाहिए, कुंडली दिखानी चाहिए, मैं कौन सा ऐसा काम करूँ इधर जिससे मुझे ठीक रहूँ। मैं बैठे तो ऐसे होता है, कार्य मेरे कर्म में कुछ और होता है, करता मैं कुछ होता हूँ, चलता नहीं चलेगा, वो कहाँ चलेगा। अरे मैं करना तो कुछ और था, कर मैं कुछ और रहा हूँ, इसीलिए भी कार्य नहीं चलते। नंबर 2, जिसे कर्म कहते हैं, कर्महीन हो इधर तब भी कार्य नहीं चलते। अच्छा। अगर कर्मों में कार्य है ही नहीं उसके, तो जो मर्जी कर ले फेल हो जाएगा, जो मर्जी कर ले फेल हो जाएगा, वो कर्ज में हो जाता है, उसके है ही नहीं, उसके कर्म में है ही नहीं। अगर कार्य करे कर्ज ही होगा, वो फेल हो जाएगा, जो फेल हो गया, जो लगा है पैसा वो तो कर्ज ही हो गया उसका। उसके लिए फिर आ गया सहायता, जिसे कहते हैं कर्महीन और गरीब। गरीब ब्राह्मण, गौ और कर्महीन को दान किए, ये दान लगता है। गरीब ब्राह्मण, गौ को, कर्महीन को, हाँ, ये 3 दान है मुख्य दान। ब्राह्मण हो गरीब हो, उसको दान दिया जाएगा, लगेगा अपना, जैसे फसल बीजते हैं वो उगेगी। अगर आगे गऊ को दान दिया जाए, इधर पेड़ा दिया जाए, उसको खुराक दी जाए, जो गौ सेवा में आता है, हरा चारा डाला जाए, वो भी लगेगा। अगर कर्महीन, जिसे आप कह रहे हो कर्म नहीं चल रहा, कुछ हो नहीं रहा, उसके फिर सहारे बनना पड़ता है, वो दान नहीं हो रहा है आज। अच्छा। कर्महीन को कोई नहीं, उसका उल्टा मजाक उड़ाते हैं, उसको स्टैंड होने के लिए कोई सपोर्ट नहीं करते। मैंने ये चीज़ देखी है, एक पापा ही लोग होते हैं सरदार,
वो एक इस चीज में एक नंबर है। एक नंबर है, सही बात। अगर कोई गिरता हो इधर, उसको रल मिल के सहारा दे के इधर कर्मी खड़ा कर देते हैं उसको। कर्मी है ना, उसका सहारा बने रहते हैं, उनका सहारा। आज ये चीजें ब्लॉक हुई हुई है, जिसका कार्य नहीं चल रहा है उसको मुख्य लक्ष्य क्या है, पहले तो उनका गुरु हो इधर, चांदी का सिक्का ले जाए, गुरु के हाथ में रख दे कि महाराज इसको पढ़ दो, जो मंत्र होता है वो पढ़ेगा, उसको बना के दे देगा, वो अपने खजाने में रखे। नंबर 2, इधर क्रोध पे कंट्रोल करे, क्रोध भी नहीं काम चलने देता, ईर्खा भी काम नहीं चलने देती। ये मिस्टेकें जो अपनी, मालूम है कपट में काम पे गया तो काम पे जाने पर दिल तो कर नहीं रहा, घर में झगड़ा है तो काम क्या चलेगा, नहीं चलेगा। कार्य सिद्धि के लिए जितनी भी कार्य सिद्धि होती है पहले लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी को बांधा जाता है, उसके बाद घर का बड़ों का सत्कार करना पड़ता है। अगर कार्य सिद्ध बड़े बड़े लोग देखे हैं आपने बहुत, किसके लिए वो बड़े बने हुए हैं, उनके घर में जाके देखो पूजा का रूम लगा होगा, अगर जुत्ती भी होगी तो अपने हिसाब से रखी होगी उन्होंने, सिस्टम उनका बिल्कुल जैनर होगा, जैसे एक देव सिस्टम होता है, तभी कार्य सिद्ध होते हैं। कार्य जितना मर्जी आगे ले जाओ, अगर घर में मिस्टेकें होंगी, शंकाएं होंगी, तब भी कार्य नहीं चलते, जीव के नहीं चलते। गुरु जी जैसे सुना है कि संतों के आशीर्वाद से सभी कष्ट हट सकते हैं, तो क्या आपके पास कोई कष्ट आए लेके, तो क्या वो आपके आशीर्वाद से यहाँ कोई धुने सुनो से? बेटा, आज तक जितने भी इस कुटिया 90-95 साल पुराने सभी सेट है, मेरे बच्चे गांव भी सेट है, भूतों प्रेतों वाला चक्कर इधर खत्म है, मैं ये चीज़ें छोड़ते नहीं। अच्छा, जो अंदर ही भूत है ना, अपने अंदर ही है, बोध है, बोध ने बनानी है इधर, तो इस पुतले ने तमाशा करना, खेलना है, तो खेलते कहते हैं, वो चीज़ों से नथिंग, बोझ नहीं है। अच्छा, प्रेत नहीं है इधर, बभूत है, बभूत है, भूत नहीं बभूत है इधर। बाकी जो अपनी कमियां होती हैं वो डराती होती है, नहीं डराती। मेरे मेरे खुद की कमियां मुझे को डर पैदा करती है, वरना डर नहीं पैदा होता। अच्छा, अपनी कमियां होती है, मान लो मेरे में कमियां है, मैं डरूंगा, अगर मेरे में कमी नहीं है तो मैं शेर हूँ इधर, मैं आगे बढ़ूंगा। अपनी कमियां ये कर्म कराती है। गृहस्थी सिद्धि के लिए भी काफ़ी ये खेल बनाए थे पहले बुजुर्गों ने, भूत प्रेत वाला जो चक्कर चलाया था गृहस्थी के बारे में ही है। मान लो मैं यौवन में गलतियां कर चुका, वो गलतियां मेरी आगे जाके फट गई, मैं बदनाम हो गया, क्या हो गया, बदनाम, मैं बदनाम हो गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर सियाणप क्या कहती है कि भूत बना ले, क्या बना ले, भूत बना ले। वो भूत बनाता है, भूत जिसे अपन देखा तो किसी ने नहीं आज तक, अगर देख गया भगवान भी ऐसा ही है इधर, अगर भूत दिख रहा है उसको भगवान भी दिख सकता है, वो तो अपनी आंखों से निकल के दिख पड़ता है। दख्त को देखने लगे जो आस्ते आस्ते बाजू भी लग जाएगी, उसके सिर भी लग जाएगा, ऐसे लगेगा बहुत बड़ा देवता को दैत है, हिल रहा है, अपनी आंखों ने उसको शिल्पकारी बना देनी है। ये चीज़ें हैं बेटा, इस चीज़ों में अपने अंदर से भूत बना लेता है, वो खेलता है, फिर उसकी जो गलतियां होती है क्षमा हो जाती है। सेवा हो तो मुझे जरूर बताना। नहीं सेवा ही है, मैं वापस आ सकता हूँ गुरु जी कभी सत्संग के लिए? मर्जी। साथियों, जैसे कि महाराज जी के मैंने यहाँ धुने की गुफा के दर्शन करे, समय का 1 घंटे से ज़्यादा आपकी सत्संग ली है, महाराज जी के भजन में हम बाधा बन रहे हैं, तो आज की सत्संग कैसी लगी? लेकिन महाराज ने नवयुवकों के लिए बताया और साथ साथ माताओं बहनों को भी बताया, भाइयों के जो व्यापार के संबंधित जो समस्या थी उनके संबंध में भी बताया था महाराज जी ने। लेकिन महाराज जी ज़्यादातर सच बोलते हैं, कड़वी अपने आप लग जाती है, क्योंकि नीम कड़वा होता है लेकिन औषधि के रूप होता है, मीठी भले चीनी हो, कीड़े अक्सर लगे हुए मैंने देखे हैं। तो कभी कभी संतों की बात अगर चुभ रही है तो समझ लेना आपकी कोई औषधि का काम करेगी। अगले दर्शन और सत्संग में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ, नमो नारायण, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ, जय गुरुदेव।